तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। कोरोना की वबा पर जल्द मुकम्मल काबू पालेंगे। कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान हुआ। लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वीडियो लिंक इजलास से खिताब। कहते हैं बॉर्डर्स को भी एहतियाती तदाबीर के साथ खोल रहे हैं। अरकान असम्बली अपने हल्के में रहें और टाइगर फोर्स की निगरानी करें। कोरोना टाइगर फोर्स असासा है जो हर मुश्किल में काम आएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली अशिया की भी निगरानी की जाए। हर शोबे के लिए SOPs तैयार किए जा चुके। अमल दरामद कराने के लिए अवामी नुमाइंदगान मुतहरिक किरदार अदा करें। कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ आमदन से ज़ायद सासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के बाद नैब ऑफिस से रवाना। नैब ने शहबाज शरीफ को दोबारा 2 जून को तलब कर लिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहबाज शरीफ से 1 घंटा 45 मिनट तक सवालात किए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद शहबाज शरीफ आज नैब में पेश हुए। नैब शहबाज शरीफ से आमदन से जायद असासाजात की पूछगछ कर रही है। शहबाज शरीफ ने करप्शन की जो गाजरें खाई हैं, नैब ने उसका इलाज करना है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अक़लियतों में राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहते हैं शरीफ खानदान के असासे इक़्तिदार में आने के बाद कई गुना बढ़ गए। शहबाज शरीफ जाली लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। 9 मई के बाद पंजाब में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज समेत दीगर कारोबार खोलने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज आइंदा का लायहा अमल देंगे। भारत में राशन देने से पहले मजहब और जात पूछी जाती है। पंजाब हुकूमत ने अक़लियतों को भरपूर हुकूक दिए। तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। एक हफ्ते का वक्त देते हैं। कोरोना के हवाले से यकसा पॉलिसी बनाई जाए वरना अबूरी हुक्म जारी करेंगे। मसला विफाक में बैठे लोगों के मुतकब्बिराना रवैया है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, विफाक और सूबों की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस कहते हैं सदर मुमलिकत और वजीर आज़म के इदारे नेक होंगे लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगता है सब काम कागजों में हो रहा है। बिजनेस सरगर्मियों पर वफाकी हुकूमत टैक्स लेती है, सूबे उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? जामे पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रीज को काम की इजाजत मिलनी चाहिए। काम कुछ नहीं किया है लेकिन जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। किसी चीज में शफाफियत नहीं। टेस्टिंग किट्स, मास्क, ग्लव्स के लिए इतने पैसे कैसे खर्च हो गए? अज़खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बुनियादी सहूलियात के बगैर फिर हाजी कैंप में करंटीना कैसे बनाया गया? पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। NDMA से अखराजात की तफसीलात तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए पूरे मुल्क में हालात अबतर होते जा रहे हैं। जिनका रोजगार गया उनसे पूछें कैसे गुजारा कर रहे हैं। करंटीना से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता। हॉस्पिटल से लाश वसूल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ऑडिटर जनरल के मुताबिक ज़कात और बैतुल माल का पैसा करप्शन की नजर हो गया। ज़कात सदका साफ शफाफ अंदाज में ना मिले तो क्या होगा? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने खुद राय देने की तकलीफ नहीं की। सूबों को चाहिए कि ज़कात की तकसीम में शफाफियत के लिए निज़ाम बनाएं। अगर सदकात और ज़कात का पैसा खा जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? लोगों में इंसानियत खत्म हो गई, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा रह गया। क्या गंदम गायब करने वाले इंसान कहलाए जा सकते हैं? एहतसाब का एक और इदारा बनाया तो करप्शन की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 20,186 तक पहुंच गई। 462 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 22 अफराद इंतकाल कर गए। 981 नए केसेज रिपोर्ट। कराची में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर फुरकान जाँ बहक।
मुल्क भर में 173 अफराद की हालत तशवीशनाक, 5190 सेहतियाब। 28 अप्रैल को अबुधाबी से इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट के 104 मुसाफिरों में कोरोना वायरस मस्बत आ गया। मुल्तान में एक ही खानदान के 7 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। मुल्क भर में नादरा के दफातर खुल गए, शहरियों की बड़ी तादाद में आमद, लंबी लंबी कतारें लग गईं। समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है, ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। लाड़काना में नादरा दफातर खुलने के बाद सेंटर के बाहर खवातीन का रश, हब्स के बाइस 4 खवातीन बेहोश हो गईं। शहरियों की जानिब से नादरा दफातर पर खवातीन पुलिस अहलकार न होने का शिकवा। लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसलों के खिलाफ मारूफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दरखास्त पर समात। महकमा दाखिला सिंध और सिंध लेबर डिपार्टमेंट ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत ने 6 मई को फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त गुजारों के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत का मुलाजिमीन को तनख्वाह जारी करने का हुक्म सिंध पेमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सिंध हुकूमत ने तमाम इकदाम कानून के मुताबिक किए। सेक्रेटरी लेबर सिंध का जवाब। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के बायस ताजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान ने मुल्क भर में 10 मई से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी का हुकूमत पर मुल्कगीर लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकामी का इल्जाम। कहते हैं ताजिर ताउन कर रहे हैं मगर भूख व इफलास के बायस दुकानें खोलने के लिए मजबूर हैं। ऑपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना अलमिया है। वजीर आला पंजाब कहते हैं पाकिस्तानी कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी मुआफ नहीं करेगी। ऑपोजिशन रहनुमा जहन नशीन कर लें कि आवाम की खिदमत खोखले नारों से नहीं होती, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। ऑपोजिशन रहनुमा मुश्किल की घड़ी में आवाम को अकेला छोड़कर सिर्फ बयान दागने तक महदूद हैं। वजीर आला पंजाब का होटल्स में बनाए गए क्वारंटीना सेंटर में मौजूद मुसाफिरों को गैर मयारी और महंगा खाना देने का मामले का नोटिस। इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारी अदा करें या घर जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं ऐसे नहीं चल सकता है कि आप वजीर आजम हैं भी और नहीं भी हैं। गैर मकबूल फैसले लेने से डरने वाले कभी कौमों की क़यादत नहीं कर सकते। हर बहरान में खान साहब ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं जैसे तूफान में शुतुरमुर्ग रेत में मुंह छुपा लेता है। सूबे अपना अपना फैसला करते हैं तो फिर इमरान खान वजीर आजम बनकर मुखालफत में सामने खड़े हो जाते हैं। असेंबली का इजलास हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने अरकान असेंबली को कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान असम्बली को कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी है, जबकि मजीद टास्क भी दिए गए। अरकान अपने हल्के में रहें और फोर्स की निगरानी करें, जबकि कोरोना टाइगर फोर्स असासा है जो हर मुश्किल में काम आएगी। कोरोना पर जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी कर रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियां और बॉर्डर को भी एहतियाती तदाबीर के साथ खोल रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली अशिया की भी निगरानी की जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने अरकान असम्बली को कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी है। अरकान अपने अपने हलकों में रहें और फोर्स की निगरानी करें। वजीर आजम ने हिदायत की है, साथ साथ कहा कि कोरोना टाइगर फोर्स असासा है जो कोरोना के अलावा भी हर मुश्किल में काम आएगा।
एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्थोद नोटिस केस की समाअत हुई है। कितना सामान खरीदा गया, कैसे तकसीम हुआ, अदालत ने एनडीएमए से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक साकिब अब्बासी से। साकिब, डिटेल से बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्थोद नोटिस केस की समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हाजी कैंप को अदम सहूलियात पर करंतना मरकज क्यों बनाया, एनडीएमए से रिपोर्ट तलब कर ली है और अदालत में ये भी कहा है कि सरबराह एनडीएमए बताएं कि हाजी कैंप मराकज पर कितने पैसे खर्च हुए। अदालत ने यह भी कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतें यकसा पॉलिसी को यकीनी बनाएं। तो है कि वफाक और सूबे आइंदा समाज तक यकसा पॉलिसी बनाकर जो है अदालत में जो रिपोर्ट जमा कराएंगी। अदालत ने यकसा पॉलिसी साजिश के मुतालिक जो है रिपोर्ट तलब कर ली है। पेशावर में तमाम क्लिनिक एसओपीज के मुताबिक खोलने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। वफाकी मामलात पर सूबाई हुकूमतों की जो है मुदाखलत पर वफाक और सूबों से दलाइल भी तलब कर लिए हैं और आइंदा समात पर दलाइल सुनकर जो है इस बारे में फैसला किया जाएगा। ज़कात और बैतुल माल फंड में करप्शन पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से भी जवाब तलब किया गया है। आइंदा समात पर फैसला करेंगे कि करप्शन केस जो है नैब को देना है या FIA को। अदालत ने जो है केस की समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का साकिब। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 22 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 462 हो गई। मजीद 1083 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 20,186 तक पहुंच गई। अब तक 5,590 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस केसेस के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 989 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस होने से मुल्क में इस वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 19,103 हो गई है। कोरोना से मुतासरा मजीद 23 मरीजों के इंतकाल से इस वबा से हलाकतों की कुल तादाद 440 तक पहुँच गई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब और सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई है। दोनों सूबों में कोरोना केसेस की तादाद बिलतरतीब 7,106 और 7,102 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की तादाद 2,907 और बलोचिस्तान में 1,172 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 393, आजाद कश्मीर में 67 और गिलगित बल्तिस्तान में केसेस की तादाद 356 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत खैबर पख्तूनख्वा में 172 रिकॉर्ड की गयी, सिंध में 122, पंजाब में 120, बलोचिस्तान 19, इस्लामाबाद 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद इस वबा से जाँ बाक हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना अलमिया है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने अहम तरीन कौमी मसले पर सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की है। देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कोरोना जैसे अहम तरीन कौमी मसले पर सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। अपोजिशन रहनुमा ज़हन नशीन कर लें कि अवाम की खिदमत खोखले नारों से नहीं होती, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोरोना वबा में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। अपोजिशन रहनुमा मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को अकेला छोड़कर सिर्फ बयान दागने तक महदूद है। अपोजिशन जमातों ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये वक्त सियासत से बालातर होकर कौमी मसले पर इकट्ठा होने का है। कोरोना के बायस दुनिया बदल गई, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी अपोजिशन की मनफी सियासत नहीं बदली। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नैब शहबाज शरीफ से आमदन से ज़ायद असासाजात की पूछगछ कर रही है। शहबाज शरीफ ने करप्शन की जो गाजरें खाई हैं, नैब ने उसका इलाज करना है। शरीफ खानदान के असासे इख्तिदार में आने के बाद कई गुना बढ़ गए। शहबाज शरीफ जाली लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। 9 मई के बाद पंजाब में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री समेत दीगर कारोबार खोले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज आइंदा का लायहा अमल देंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि भारत में राशन देने से पहले मजहब और जात पूछी जाती है। पंजाब हुकूमत ने अक़लियतों को भरपूर हुकूक दिए हैं। तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है।